फिफ्थ वर्जन में क्रॉनिक डिसीजेस के लिए डॉक्टर हेनमैन ने फंडामेंटल कॉज को डिस्कवर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें गाइड किया है। तो और जो हमेशा किसी न किसी क्रॉनिक में की वजह से अब इस इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या चीजें पूछनी है, क्या क्या चीजें हमें नोट करनी है, वो फिफ्थ अप्रोच में बताया है। अब सबसे पहले हमें फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो शारीरिक बनावट है मरीज की, वो इम्पोर्टेंट है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, फेस की बनावट कैसी है, बिल्ड कैसा है उसका, हर चीज, बाल का टेक्सचर कैसा है, डिजिट कैसे हैं, नेल्स कैसे हैं, पूरा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली जब क्रॉनिक डिसीज है तब हमें ये नोट करना है। फिर हमें उसके मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स भी नोट करने हैं। तो उसके अंदर मोरालिटी कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी समझ कैसी है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं, वो क्या काम करता है। काम पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई ऐसी ऑक्यूपेशनल डिसीजेज होती हैं जो ऑक्यूपेशन की वजह से ही होती हैं, तो उससे भी हमें कारण पता चल सकता है। दूसरा, उसकी मोड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है। मोड ऑफ लिविंग क्यों हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बीमारियां गलत मोड ऑफ लिविंग की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल है, अगर आप बैड पोस्चर में आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा उस पोस्चर को, तभी आप क्योर कर पाएंगे। अगर वो पोस्चर पेशेंट लिए रखेगा तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे उसको। तो हमें मोड ऑफ लिविंग भी जानना जरूरी है पेशेंट का। उसमें हैबिट्स क्या है, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कुछ बीमारियों को बनाए रखती हैं, तो हमें हैबिट्स का भी ध्यान रखना है। सारी हैबिट्स हमें उसकी पूछनी है, पेशेंट की क्या क्या हैबिट्स हैं, उसकी आदतें क्या क्या हैं। फिर उसका डोमेस्टिक जो रिलेशंस है, घर से क्या रिलेशन, घर में सबसे कैसा रिलेशन है, बीवी बच्चों से और पेरेंट्स से, सबसे आसपास में भाई बहनों का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। और वो हम रिलेटिव से भी पूछ सकते हैं। ये सब हमें पता रहना चाहिए। फिर उसका सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशन है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं उसके, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा दोस्त बनाए रखा है, या बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई दोस्त नहीं है, या इस तरीके से बहुत सारे हमें सोशल कैरेक्टर्स भी जानने बहुत जरूरी है कि सोसाइटी के प्रति उसका कैसा फंक्शन है। फिर उसके बाद हमें एज पे भी डिपेंड करता है। कई बीमारियां कुछ पर्टिकुलर एज में ज्यादा होती हैं, तो हमें उसकी एज भी पता होनी चाहिए, उसके सेक्सुअल फंक्शंस भी पता होने चाहिए। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल फंक्शंस के डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं, और कई लोगों में तो सेक्सुअल डिस्टरबेंस होते हैं और वो बताते नहीं हैं। तो हमें इन पॉइंट्स को अपने आप से वॉलंटरीली पूछना है, कई लोग नहीं बताते हैं। तो कई बार कई बीमारियों का कारण यही होता है, लेकिन पेशेंट बताता नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें एक क्रॉनिक केस में कंसीडर करनी है फुल केस टेकिंग के लिए। फिफ्थ फॉर्जन में ये डॉक्टर हेनमैन ने हमें समझाया है।